शादी का नाम आते ही सबके मन में लड्डू फूटने ही लगते हैं। ये और बात है कि किसी के लड्डू फीके होते हैं, किसी के मीठे, और किसी के लड्डुओं का स्वाद तो कड़वा हो जाता है। आपके मन में फूटे लड्डू का स्वाद कैसा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी से पहले निभाए जाने वाले दुनिया भर के कुछ ऐसे बियर्ड ट्रेडिशन जिन्हें देखने के बाद आप करेंगे ऐसी शादी से तौबा। व्हेल मछली का दांत। आप सोच रहे होंगे साला शादी में व्हेल मछली के दांत का क्या काम? तो आपको बता दे, फिजी में एक रिवाज है जहां लड़का जिस लड़की से शादी करने वाला होता है उसे लड़की के पिता को व्हेल मछली का एक दांत बतौर गिफ्ट देना होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ कोई बाप अपनी बेटी की शादी में शेर का दांत मांग ले। लेकिन व्हेल मछली का दांत मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लड़के के पिता उसके पैदा होने के समय से ही व्हेल मछली के दांत की खोज शुरू कर देते हैं। जब मिल जाता है तो बड़ा संभाल कर रखते हैं ताकि लड़के की शादी के समय उसके पिता को दे सकें और उनके लड़के की शादी हो पाए। ये ट्रेडिशन यहाँ सालों से चला आ रहा है। ये यहाँ का स्टेटस सिंबल भी है। ये माना जाता है जिसके पास व्हेल मछली का दांत है उसके घर में खाने पीने की और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उनकी किडनैपिंग, भैया ये रिवाज है रोमानिया का, जिसके बारे में सुनकर आपका दिल भी जंपिंग झपाक करने लगेगा। यूं तो शादी ब्याह के मौके पर छोटी मोटी चोरियां हुई ही जाती हैं। हमारे यहाँ तो बाकायदा जूता चुराने का रिवाज भी है। मगर रोमानिया में शादी के 2 दिन पहले लोग दुल्हन को ही चुरा ले जाते हैं। दूल्हा सोच में पड़ जाता है, यार दुल्हन नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। उसकी सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगा। इधर लड़की के घर वाले मिलकर आपस में पार्टी कर रहे होते हैं, मौज मस्ती खाना पीना करते हुए एंजॉय करते हैं। वो परेशान हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ दुल्हन को चुराने का काम उसके अपने मायके वाले करते हैं। जी हाँ, दुल्हन के परिवार के लोग ही शादी के मौके पर दुल्हन को किडनैप करते हैं। फिर दुल्हे से दुल्हन को लौटाने के बदले में पैसों की डिमांड की जाती है, गिफ्ट मांगे जाते हैं। और इस मजेदार ट्रेडिशन में दुल्हा अपने दुल्हन को बचाने के लिए अपनी जेब ढीली कर देता है। दुल्हन पर थूकना। कीनिया में एक मसाई जनजाति रहती है। इस ट्राइब्स में शादी के पहले एक अजीब सा रिवाज है और इस रिवाज के तहत जिस लड़की की शादी होने वाली होती है सबसे पहले उसे अपनी पसंद का दूल्हा नहीं चुनने देते, फिर उसका सिर मूंड देते हैं। इस प्रकार दुल्हन की खूबसूरती का बेड़ा गर्क करने के बाद उसे आशीर्वाद देने की बारी आती है तो दुल्हन के भाई, पिता और सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, अपने मुंह में पानी भरते हैं और उस पानी को दुल्हन के चेहरे और चेस्ट पर थूक देते हैं। इसके पीछे इनका मानना है कि इस तरह के टोने टूटके से दुल्हन के आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती, वो हमेशा खुश रहेगी। कमाल है भाई, क्या तरीका है न्यूली मैरिड कपल की लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करने का। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। स्कॉटलैंड। खूबसूरत से देश में शादियों के रीति रिवाज में इतना कालापन होगा ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है और जहाँ की फीमेल ब्यूटी भी देखने लायक है। वहाँ पर शादी के समय लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उसके परिवार वाले शादी से पहले उसको कालिख से नहला देते हैं। उसके ऊपर काले रंग का पाउडर डाला जाता है और दूसरी चीजें भी डाली जाती है। ऐसा केवल इसलिए कि नजर ना लग जाए किसी की निगाहों से। जी हाँ, दुल्हन को बुरी नजर से बचाने के लिए उसे ऊपर से नीचे तक काला कर दिया जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो काला टीका लगाकर काम चला लेते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मगर यहाँ तो दुल्हन का ही मुंह काला कर दिया गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बताइए ना कुछ। अनमैरिड इनविटेशन। अब हम चलते हैं कनाडा। कनाडा में शादी का जलवा जरा अलग होता है। जहां जिस दिन शादी होती है उसी दिन पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। शराब शबाब का पूरा इंतजाम होता है। खाने पीने की महफिल के साथ लोगों को इनविटेशन भी दिया जाता है, मगर उन लोगों को खास तौर से इनविटेशन दिया जाता है जिनकी उम्र तो हो गई है मगर उनकी शादी नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे उन लोगों के जले पर नमक छिड़कने के लिए उन्हें बुलाया जाता है या फिर उन्हें शादी के लिए इंस्पायर करने के लिए बुलाया जाता है। आपको क्या लगता है, शादी के रिसेप्शन पर अनमैरिड लोगों को बुलाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सोचकर बताइए। ये तो हमें यकीन है ये वीडियो आपको खूब पसंद आ रहा होगा, तो फिर देर किस बात की भाइयों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी कुछ पल एंजॉय ले सके। अल्कोहल। शादी की बात हो और अल्कोहल की बात ना हो, ये वीडियो तो अधूरा ही रह जाता। ये ट्रेडिशन है फ्रांस का, जहां शादी के समय दूल्हे को शराब पिलाने का चलन है। जी हाँ, शादी के दौरान दूल्हे को छक्कर शराब पिलाई जाती है। जो नहीं पीता उसे भी पीनी पड़ती है क्योंकि यही ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन का पालन तो सभी को करना पड़ता है। यूं तो शराब पीना बुरी बात है, मगर स्टेशन के बारे में आपका क्या कहना है? हंसना मना है। ये रिवाज है अफ्रीका के एक देश कांगो का।
जहां रहने वाले जनजातीय लोगों के बीच ये माना जाता है कि शादी के समय अगर दूल्हा दुल्हन हंस दे तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी शादी को लेकर सीरियस नहीं है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के हंसने पर टोटली बैन लगा हुआ होता है। इसके साथ साथ शादी में आए हुए मेहमान भी हंसने की कोशिश नहीं करते, ना ही किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग आपस में किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि विदाउट लाफ्टर आप अपनी मैरिज को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अगर जवाब नहीं मिल रहा तो वीडियो देख लो भैया, समझ में आ जाएगा सीरियस मूड में खुशियों को कैसे मनाते हैं। खाना बनाना। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है, क्योंकि ये ट्रेडिशन अपनाया जाता है साउथ अफ्रीका में, जहाँ न्यूली मैरिड कपल को रहना होता है। वहां पर परिवार के सभी लोग आते हैं, रात में आग जलाई जाती है और फिर उसी आग में खाना बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है इससे शादीशुदा जोड़े की लाइफ में टेंशन दूर हो जाएगी और खुशियां करीब आ जाएंगी। रोने का रिवाज। दुल्हन की विदाई के समय रोने का रिवाज तो हमारे यहाँ भी है, बल्कि विदाई के मौके पर दुल्हन के परिवार से अच्छों को रोना आ जाता है। नेचुरली दुल्हन को भी रोना आ ही जाता है, फिर उसके साथ साथ उसके माता पिता, भाई बहन को भी रोना आ जाता है। कभी कभार तो दूल्हा भी रोने लग जाता है। मगर हम जब बात चीन की कर रहे हैं तो यहाँ शादी से 30 दिन पहले दुल्हन को रोज 1 घंटा नियम से बैठकर रोना होता है। केवल वो अकेली नहीं रोती, उसके साथ उसकी मम्मी, बहन, बुआ यानी सभी महिलाएं जो भी घर में है वो सब 1 घंटा बैठकर रोती हैं। ये कार्यक्रम शादी से पूरे 30 दिन पहले तक ये रोने धोने की प्रैक्टिस चलती रहती है कि शादी के बाद फिर दूल्हे को तो रोना ही होता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना। टाई की नीलामी। ये ट्रेडिशन स्पेन का है, जहां शादी के बाद जब दुल्हन रिसेप्शन की पार्टी देती है और उस रिसेप्शन की पार्टी में हनीमून की प्लानिंग भी हो जाती है। यानी दूल्हा दुल्हन हनीमून पर कितना खर्चा करेंगे, इतने खर्चे में कितने दिन और कहां हनीमून मनाएंगे, इसका बजट फिक्स हो जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस ट्रेडिशन में दूल्हे की टाई को काट दिया जाता है और उस कटी हुई टाई का ऑक्शन रखा जाता है। उस कटी हुई टाई के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं दुल्हन को, फिर वो अपना हनीमून प्लान करती है। कमाल कर दिया भाई। इस ट्रेडिशन को जानने के बाद कुछ रोमांटिक वाली फीलिंग आने लगी है। लेकिन अभी तक हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। दूल्हे की पिटाई। ये रिवाज है दक्षिण कोरिया का, जहां शादी के पहले दूल्हे के साथ बड़ा ही विचित्र व्यवहार किया जाता है। दूल्हे को जमीन पर गिराकर उसके दोनों पैर उठा दिए जाते हैं और फिर उसके पैर के तलवों में पिटाई की जाती है। ये पिटाई मछली से होती है और सुहागरात के ठीक पहले होती है। दरअसल दूल्हे को सुहागरात के समय होने वाले पेन का पहला डोज इस पिटाई से मिल जाता है। शादी ब्याह का मौका मौज मस्ती और फन का होता है। ऐसे मौके पर अलग अलग रिवाज भी शादियों की खुशियों को बढ़ा देते हैं, लेकिन लाइफ में रिश्ता बनाना और उसे निभाना दोनों जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।